कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो लेकर आया हूँ एक मॉडल पेपर का, जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। पूर्णांक है जिसका 80 अंक और समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तो खंड ए को सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसको उत्तर तालिका बनाकर वहाँ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 में से सही ऑप्शन को उत्तर तालिका में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। तो 4 ऑप्शंस में है, जो सही ऑप्शन है वो लिखना है। चौथा प्रश्न है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए वन, ब कोयला, से वायु, द पेट्रोल। सही ऑप्शन को उत्तर तालिका बनाकर उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीसीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं। 4 ऑप्शंस हैं। 4 जंतु हैं जिनमें से सही ऑप्शन है वो लिखना है। छठा प्रश्न है, घर्षण है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए शत्रु, ब मित्र, से दोनों, द इनमें से कोई नहीं। जो सही है उसे उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। 4 ऑप्शंस हैं। 4 में से सही ऑप्शंस को उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 8, आसूत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का क्या हो जाता है। जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सही ऑप्शन आ जाएगा उत्तर तालिका में। प्रश्न संख्या 9, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को किस पर व्यक्त किया जाता है। तो सही ऑप्शंस में से चूज करके उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 10, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। 4 में से जो सही ऑप्शन है उसे उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 प्रश्न हैं। आंतरिक खंड के रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की रिक्त स्थान होती है। दूसरा, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर रिक्त स्थान गैस बनाती हैं। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है। चौथा प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से रिक्त स्थान क्षेत्र बनाए गए हैं। 5वां प्रश्न है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह रिक्त स्थान कहलाता है। एक अंक के प्रश्न हैं। अब है प्रश्न संख्या 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, 2 अधातु पदार्थों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, PCRA का पूरा नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रश्न का 5वां आंतरिक खंड का प्रश्न है, निषेचन के प्रकार लिखिए। खंड ए समाप्त हुआ। अब खंड ए देखते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न है इसमें। प्रश्न संख्या 4 से 13, शब्द सीमा 50 शब्दों की है। तो प्रश्न संख्या 4 खंड ब में, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो ये मिलान करना है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 5, पॉलीथीन क्या है, इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 6, क्या होगा यदि, क्या है इसमें, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए।
ख है वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए। अब है प्रश्न संख्या 7, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। प्रश्न संख्या 8, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। प्रश्न संख्या 9, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 11, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। प्रश्न संख्या 12, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 13, वन महोत्सव क्या है। अब है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 से 21 तक। अंक भार हैं 3। प्रश्न संख्या 14, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, समझाइए। प्रश्न संख्या 15, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्रश्न संख्या 16, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 17, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। प्रश्न संख्या 18, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 19, नींबू के रस में संपरक्षित के स्वतंत्र सिरों को डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 20, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। प्रश्न संख्या 21, कृत्रिम उपग्रह क्या है, समझाइए। अब खंड से समाप्त हो गया, खंड द शुरू हो गया है। निबंधात्मक प्रश्न है इसमें 22 से 25 तक, 4-4 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 22, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, कोई सा भी एक प्रश्न कर सकते हैं अथवा वाले प्रश्नों में। कृषि कार्य में उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। तो 3 औजार हैं, इनका वर्णन करना है, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क, वन्य प्राणी उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ख, चिड़ियाघर व अभयारण्य। ग, संघटापन्न एवं विलुप्त स्पीसीज। घ, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। अथवा में प्रश्न है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। क, वन्य प्राणी। ग, पर्यावरण का। ग, पृथ्वी का। और घ, अगली पीढ़ी का। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित की व्याख्या करो। क, अवश्रव्य तरंगें। ख, श्रव्य तरंगें। ग, पराश्रव्य तरंगें। अथवा में प्रश्न है, मानव कान कर्ण का चित्र बनाइए तथा ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न संख्या 25, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव व रोकथाम के उपाय लिखिए अथवा आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।